हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का मोस्ट VVI 30 क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट इस बार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक IIT का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कह रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया अल्फा कण, बी में दिया गया बीटा कण, सी में दिया गया गामा कण और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव जो धर्मी पदार्थ होता है जो अल्फा बीटा गामा तीनों ही उत्पन्न करता है। अल्फा बीटा गामा तीनों उत्पन्न करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में आपको दिया गया डाल्टन, बी में दिया गया रोंटगन, सी में दिया गया रदरफोर्ड और डी में दिया गया बिलार्ड। तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक था जो अल्फा और बीटा नामक किरण का क्या किया था? खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है किस वैज्ञानिक द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी? आपको ए में दिया गया है बिलार्ड, बी में दिया गया रदरफोर्ड, सी में दिया गया रोंटगन, डी में दिया गया डाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रदरफोर्ड, यानी गामा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है नाभिक में निकलने वाली विकिरण किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? आपको यह बताना है कि नाभिक से जो विकिरण निकलता है जिसमें कौन किसकी है जो भेदन क्षमता अधिक होती है। आपको ऑप्शन ए में दिया गया है अल्फा किरण, बी में दिया गया है बीटा किरण, सी में दिया गया है गामा किरण, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको गेस करना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कैसा होता है? अल्फा किरण पर आपको बताना है कौन सा आवेश होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 2 धन आवेश, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है ऋण इकाई ऋण आवेश, ऑप्शन सी में दिया गया है इकाई धन आवेश, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश। अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो 2 इकाई धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया धन आवेशित किरणें, बी में दिया गया है ऋण आवेशित किरणें, सी में दिया गया उदासीन किरणें, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित किरणें। बीटा किरणें पर कैसी आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? आपको बताना है कि किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है अल्फा किरण, बी में दिया गया है बीटा किरण, सी में दिया गया है गामा किरण, डी में दिया गया है एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गेस कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? आपको बताना है किस रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए में दिया गया है रेडियम, बी में यूरेनियम, सी में दिया गया पोलोनियम, डी में दिया गया पैलेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम नामक जो है देश के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? आपको ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम, बी में दिया गया रेडियम, सी में है प्लूटोनियम और डी में दिया गया है सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सोडियम है जो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है क्यूरी किसकी इकाई है? आपको ऑप्शन ए में दे रखा है रेडियोधर्मिता, बी में है ताप, सी में है ऊष्मा, डी में ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एस्टेनिन, बी में है फ्रांसियम, सी में है टाइटेरियम, डी में है जिरकोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है जिरकोनियम। जिरकोनियम है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है क्यूरी, बी में है एक्वेरल, सी में है रदरफोर्ड, डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है
एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे बड़ा भंडार पाए जाते हैं, कौन सा है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया है प्लूटोनियम, बी में दिया गया है रेडियम, सी में है थोरियम, डी में यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम है जो भारत में बहुत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो ए में दिया गया है समृद्ध यूरेनियम, बी में है थोरियम, सी में प्लूटोनियम, डी में है टंगस्टन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कार्बन डेटिंग नियम की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। किसका प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि में? तो ऑप्शन ए में है जीवाश्म की, बी में है पौधे की, सी में है चट्टान की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जीवाश्म, यानी कार्बन डेटिंग विधि से किसका आयु का निर्धारण होता है? तो जीवाश्म का निर्धारण किया जाता है। और यूरेनियम डेटिंग विधि से किसका निर्माण किया जाता है? बहुत पुराना जो होता है उसको यूरेनियम मतलब डेटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में दे रखा है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 4 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ए में दिया गया प्रोटियम, बी में है ड्यूटेरियम, सी में है इट्रियम और डी में टाइटेरियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी इट्रियम है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में ड्यूटेरियम, बी में है प्रोटियम, सी में रेडियम, डी में है ट्राइट्रियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है यूरेनियम, बी में हाइड्रोजन, सी में पोलोनियम और डी में लेड। तो सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? तो पोलोनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 15, बी में है 17, सी में है 23, डी में है 27। तो पोलोनियम की संख्या समस्थानिक सर्वाधिक होती है, इसका कितना होता है? तो 27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान होती है। ए में दिया गया समस्थानिक, बी में है संभारिक, सी में है सम न्यूट्रॉनिक्स और डी में है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका राइट आंसर गेस कीजिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन ए में दे रखा है प्रोटॉन, बी में दे रखा है न्यूट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, डी में न्यूक्लियन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियन। संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो न्यूक्लियन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में दिया गया अल्फा किरण, बी में बीटा किरण, सी में गामा किरण, डी में एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है फोटोग्राफी में अस्थायी के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है सोडियम सल्फेट, बी में दिया गया है सोडियम थायोसल्फेट, सी में दिया गया अमोनियम परसल्फेट और डी में है बोरेक्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपको दिया गया रक्त कोपों में मनुष्य की रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, बी में दिया गया सोडियम एवं ऑक्सीजन, सी में दिया गया ऑक्सीजन एवं क्लोरीन, डी में दिया गया पोटेशियम एवं कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सोडियम नाइट्रेट अब डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किसके अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नेसाइट, बी में है डोलोमाइट, सी में है कार्नालाइट, सी में है कीसेराइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कार्नालाइट। मैग्नीशियम का धातु का निष्कर्षण किससे होता है? तो कार्नालाइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ए में दिया गया है सोडियम, बी में है कैल्शियम, सी में मैग्नीशियम, डी में है प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्राइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम, बी में है पोटेशियम, सी में मैग्नीशियम, डी में है लोहा। तो इसका राइट आंसर कौन सी जगह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है क्लोरोफिल के केंद्रकीय धातु आयन होता है। ऑप्शन ए में दिया गया कैल्शियम, बी में है कॉपर, सी में है लोहा, डी में है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी यानी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में केंद्रकीय धातु आयन कौन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, करा निम्नलिखित में किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड का, बी में दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, सी में दिया गया है मैग्नीशियम सल्फाइड का, डी में दिया गया है मैग्नीशियम एसीटेट का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।